वीर दुर्गादास राठौर जयंती समारोह मनाया गया। जयपुर के झोटवाड़ा वीर दुर्गादास सर्कल के पास फतेह निवास पर वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति जयपुर के तत्वावधान में वीर दुर्गादास राठौर जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश जी की प्रतिमा और वीर दुर्गादास की प्रतिमा के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने वीर दुर्गादास राठौर की जीवनी पर आधारित कहानी का उल्लेख किया। कार्यक्रम में राजपूत महासभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई, महावीर सिंह IS, नारायण सिंह शेखावत, विक्रम सिंह चौहान, पूर्व राज सिंह सोलंकी, ओमेंद्र सिंह रघुवंशी, न्यायाधीश रेखा राठौर, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, रघुवीर सिंह शेखावत, कुसुम राठौर, मेजर दिलीप सिंह राठौर आदि विशिष्टजनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का समिति की ओर से स्मृति चिन्ह और दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। का आज ये कार्यक्रम है और बहुत से वक्ताओं ने जो है समाज के बारे में बातें कही हैं। क्या मानते हैं आप सर इसमें? मैं गणपत सिंह राठौर दुर्गादास स्मृति समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं ये लगभग पिछले 35 साल से ये लगातार रक्षाबंधन के एक दिन पहले 14 को मनाता हूँ और इसमें विशेषता ये है कि हम सर्व समाज को साथ लेकर के हम ये जयंती मना रहे हैं। जैसे आपने भी फरमाया कि अदर समाज वाले भी आज काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि दुर्गादास राठौड़ के जीवन चरित्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, हर समाज हर जाति समाज वाले इसके जीवनी से प्रेरणा ले। ये हमारा प्रचार प्रसार का मेन उद्देश्य है। इसके अलावा इसको चिर स्मरणीय बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने 14 के सिक्के भी भारत सरकार से जारी करवाए हैं। 60 पैसे की डाक टिकट हमने दुर्गादास की जारी करवाई है। हमने सर्किल का नामकरण कराया, दुर्गादास राठौड़ सर्किल का नामकरण कराया जयपुर में। जयपुर के अंदर भव्य हमने 2 पार्क बनाए, दुर्गादास पार्क बनाए, दुर्गादास मार्ग हमने बनवाया है। दुर्गादास के ऊपर हमने राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों में पाठ जुड़े हैं। ये हम प्रयास करके इसलिए करें ताकि आम जनता आम समाज इनकी जीवनी से प्रेरणा लें, युवा पीढ़ी इनके जीवन का अनुसरण करें और हमें ये गर्व है कि आज इस महापुरुष की जयंती हम हर साल मनाते हैं। गणपत सिंह जी, एक संगठन आप जो है दहेज विरोधी संगठन भी चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजपूत समाज में जो है फिजूल जो खर्ची होती है उसमें कोई बदलाव हो रहा है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। जब हमने दहेज विरोधी इसका क्षेत्रीय संघ का गठन किया था तो लोग बाग हमारे हंसी मजाक उड़ा रहे थे। आज आप देखिए कि 5 साल के अंदर इतना बढ़िया है कि लोग टिक्का छोड़ रहे हैं, कोई फिजूल खर्ची बंद कर रहे हैं, कोई जो गोल टेबलें लगाते हैं बंद कर रहे हैं। हम एक छत के नीचे हम कम से कम 33 कैंप हम लगा चुके हैं सगाइयों के, जिसमें हम जो है दहेज विरोधी सगाइयाँ करते हैं, शादियाँ करते हैं। तो आज बहुत कुछ समाज जागृत हो रहा है, समाज प्रेरणा ले रहा है, समाज सुधर रहा है, समाज इन कुरीतियों को, कुरीतियों को, कुप्रथाओं को विरोध कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और हमारी यह जो मुहिम है आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अभी 1-2 चीज़ों का समाज के बारे में जिक्र किया है कि राजपूत समाज की जो महिलाएं हैं वो उनको आत्म सम्मान से जोड़ा जाए और उनको रोज़गार के लिए प्रेरित किया जाए, तो उसकी व्यवस्था जो है वो समाज करे। क्या मानते हैं आप राजपूत समाज के बारे में, जो औरतें जो इस तरह से जिनके पास रोज़गार नहीं है, कम पढ़े? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्था के नाम से एक संगठन है जिसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसमें हम जो भी किसी कारण से मान लिए कि कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला है, जिनके पति की या तो अकस्मात निधन हो गया है किसी एक्सीडेंट से या बीमारी से, या फिर कोई कारण से वो कमाने लायक नहीं, उनके घर में कोई रोज़गार के लायक कोई है नहीं जो उनका पालन पोषण कर सके, तो ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं। जिसमें हमने एक संगठन बना रखा है, उसमें हम कैंडिडेट जोड़ते हैं और मिनिमम 100 रुपये सहयोग लेते हैं कि आप 100 रुपये एक हफ्ते में एक परिवार को सहयोग करें। तो इस तरह से हम उस स्थिति से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे जाके जीवन यापन करने का जो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके मैं ये चीज़ बोल रही थी कि उनको आगे रोज़गार की ज़रूरत है, तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी समाज में समाज बंधु है जिनका खुद का कोई काम है, वो उनको वहाँ पे रोज़गार दे सकते हैं। जैसे सिलाई वगैरह भी हम इसमें आगे भी हम काम कर रहे हैं। एक संगठन है जो इन ऐसी महिलाओं को रोज़गार भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए, क्योंकि मैं ऐसे परिवारों से जुड़ी हुई हूँ, ऐसे परिवारों के लिए काम करती हूँ, तो उनकी पीड़ाएँ मेरे को पता है। वो एक उम्मीद से मुझे इस चीज़ के लिए बोलते हैं। आप एक संगठन है दहेज विरोधी संगठन, क्या राजपूत समाज में दहेज को लेकर के कोई बदलाव नज़र आ रहा है? बिल्कुल, हुकूमत दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बदलाव आ रहा है और लोग ये चीज़ मान भी रहे हैं। आज हमारे समाज में, हमारे प्रोग्राम में लोग आके बहुत अच्छे जो परिवार हैं जिनके सक्षम बच्चे हैं, वो लोग कहते हैं कि आप हम बिना दहेज के यहाँ शादियाँ करेंगे। हमारे मंच पे ये ऐलान भी किया जाता है।
नहीं, राजपूत समाज के में क्या है कि अभी आपने एक जिक्र किया है कि दिखावा ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि हमारे समाज में दिखावा बहुत ज़्यादा है और आज वर्चस्व मानते हैं लोग, चाहे ज़मीनें बेच देंगे, सब कर देंगे, लेकिन वो एक ठुकराई वाला जो उनका ठरका जो है वो चीज़ वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। देखिए, वो जो राजपूतों का वजूद है उनके गुणों से है, ना कि दिखावे से वो चीज़ नहीं हो सकती। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे सक्षम हैं लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से कार्य करते हैं। अच्छा, उन चीज़ों का इफेक्ट एक नॉर्मल परिवार पे होता है ना, क्योंकि यदि एक भाई ने बहुत अच्छी शादी कर ली तो दूसरे को ये देखना पड़ता है कि इसने किया तो मुझे भी करना है, वो देखा देखी वाली बात हो जाती है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।